प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इस टाइम पे ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम है पाइल्स फिशर की। ये प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ही कॉमन होता है। बहुत सारे पेशेंट प्रेगनेंसी के टाइम, प्रेगनेंसी के बाद ये कंप्लेन लेकर के आते हैं कि उनको पाइल्स की दिक्कत हो रही है, फिशर की दिक्कत हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम में पाइल्स फिशर होता क्यों है, और होता है तो हमको उससे क्या सुधार करना चाहिए अपने लाइफ में जिससे ये दिक्कतें ना हो, उससे कैसे बचना चाहिए, और प्रेगनेंसी के बाद हमें क्या खान पान रखना चाहिए जिससे पाइल्स फिशर की दिक्कत ना हो। तो चालू करते हैं हमारे वीडियो को और बात करते हैं प्रेगनेंसी में पाइल्स और फिशर के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे फिशर या पाइल्स होता क्यों है। तो इसके 2-4 मुख्य कारण हैं जिसके कारण प्रेग्नेंट वुमेन को पाइल्स या फिशर की दिक्कत हो जाती है। एक तो प्रेगनेंसी के पहले उनको पाइल्स फिशर की दिक्कत होती है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा कई बार एग्रीवेट हो जाता है। तो वो एग्रीवेट होने के रीजंस क्या है, या फिर जिनको दिक्कत नहीं है पहले से तो उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे ये दिक्कत होती क्यों है। तो उसके जो 4-5 जो कारण हैं उसमें सबसे मुख्य कारण है प्रेगनेंसी के टाइम पे जो वुमेन है उनका वजन बढ़ना। जब प्रेगनेंसी होती है तो सडन वजन बढ़ता है। वजन बढ़ने के कारण जो है मोशन की जगह में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और ये प्रेशर पड़ने के कारण बाद में पेशेंट को पाइल्स फिशर की दिक्कत हो जाती है। दूसरा रीज़न होता है प्रेगनेंसी के टाइम में हार्मोन का चेंज होना। जो प्रेगनेंसी होती है उसमें बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं। जब ये हार्मोन चेंज होते हैं तो उनकी जो पेशेंट के बहुत सारी फिजियोलॉजिकली चेंजेस होता है बॉडी में, तो इनके कारण भी जो है पेशेंट को पाइल्स फिशर की दिक्कत हो जाती है। तीसरा रीज़न उनका खान पान। जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है या प्रेगनेंसी के टाइम पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टी की दिक्कत होती है, लूज मोशन की दिक्कत होती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, स्मेल टॉलरेंस जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। इसके चलते पेशेंट को जो है खान पान में बहुत दिक्कत होती है। जब पेशेंट का खान पान अल्टर होता है या चेंज होता है, इसके कारण पेशेंट को मोशन ठीक से नहीं होता है, या बोले तो बाउल हैबिट चेंज हो जाता है, जिसके चलते पेशेंट को प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है पाइल्स या फिशर की। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी रीज़न है, जिसमें है दवाइयाँ। प्रेगनेंसी के टाइम में जो आयरन कैल्शियम की या प्रोजेस्टेरोन की जो दवाइयाँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उस टाइम पे जब पेशेंट उसको लेते हैं तो उसके चलते भी कई बार पेशेंट को मोशन हार्ड होने की दिक्कत होती है, मोशन टाइट हो जाता है, और जिसके चलते पेशेंट को जो है पाइल्स फिशर की दिक्कत होती है। उसके बाद जो है पेशेंट को कई बार पहले से ही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, और प्रेगनेंसी के टाइम में और ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके चलते पेशेंट को मोशन हार्ड होता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है मोशन के टाइम पे, या फिर पाइल्स फिशर की दिक्कत जो है बढ़ जाती है। कई बार पेशेंट को देखने को मिलता है कि नाइट डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, स्पेशली जो बच्चा हर 2 घंटे में दूध पीता है तो मदर को बार बार उठना पड़ता है, और जिसके चलते उसका पूरा नींद डिस्टर्ब हो जाता है, और साथ में खाना भी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और इसके चलते जो है प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत होती है। तो ये तो एक बेसिक कारण थे जिसके चलते पेशेंट को प्रेगनेंसी के टाइम में पाइल्स फिशर की दिक्कत होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर किसी को पाइल्स फिशर की दिक्कत हो रही है तो उसमें पेशेंट को क्या लक्षण हो सकते हैं। तो पेशेंट को प्रेगनेंसी के टाइम में अगर पाइल्स फिशर की दिक्कत हो रही है तो मोशन जाने में उनको पेन हो सकता है, कई बार ब्लीडिंग होती है, कई बार देखने को मिलता है कि वहाँ पर मस्सा बन गया है, या फिर मस्सा जो है मोशन के टाइम में बाहर आता है और अंदर चले जाता है, बहुत ज़्यादा जलन होता है, कई बार सूजन आ जाता है, कई बार मवाद निकलता है। तो इस तरीके से जो है 4-5 जो लक्षण हैं पाइल्स फिशर के, वो प्रेगनेंसी के टाइम में देखने को मिलता है। तो ये तो है पाइल्स फिशर के लक्षण जो कि प्रेगनेंसी में कई बार देखने को मिलता है, या प्रेगनेंसी के बाद जो है देखने को मिलता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में यदि किसी को पाइल्स फिशर की दिक्कत हो गई है तो उसमें क्या लाइफ स्टाइल में सुधार करे, या खाने पीने में क्या सुधार करे जिससे पेशेंट को पाइल्स फिशर की दिक्कत ना हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अपने खान पान में जो है बहुत ज़्यादा जो फाइबरस फूड को ऐड करे, पानी अच्छे से पिए, नींद पूरी करे, जितना ज़्यादा हो सके फल उसको ले, हरी सब्जियां ले। प्रेगनेंसी के टाइम में ठंडा चीज़ें ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के बाद जो है कई बार लोग ठंडे चीज़ों को अवॉइड करते हैं ताकि बच्चे को ठंडे की शिकायत ना हो। तो आफ्टर प्रेगनेंसी कई बार लोग क्या करते हैं, गर्म चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके लिए सोट खा लेते हैं, गर्म ढूढ़ी लड्डू खा लेते हैं, और प्रोटीन का जो लड्डू होते हैं वो खाते हैं। तो कई बार ये बहुत ज़्यादा हिट कर देता है, जिसके चलते पेशेंट को जो है मोशन टाइट होने की दिक्कत होती है, और साथ में आयरन कैल्शियम की गोली चलती रहती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको पाइल्स फिशर की दिक्कत हो रही है आफ्टर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो
उनको एकदम ध्यान रखना चाहिए अपने खान पान में, जितना ज़्यादा फाइबरस फूड लेंगे, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, जितना ज़्यादा फल खाएंगे, रेशेदार रूट्स खाएंगे, उनको उतना ही ज़्यादा जो है अच्छा होगा। जब मोशन अच्छा होगा तो पाइल्स फिशर की दिक्कत नहीं होगी। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मोशन हार्ड हो रहा है, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह करके स्टूल साफनर भी ले सकते हैं। अपने मन से कुछ भी दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए, प्रेगनेंसी के टाइम में बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। जब तक गायनेकोलॉजिस्ट से ना पूछे तब तक बिल्कुल भी दवाइयाँ जो है प्रीफर नहीं करनी चाहिए। अपने खान पान में सुधार करके चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करना चाहिए। प्रेगनेंसी स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि जब प्रेगनेंसी के बाद जो देखते हैं कि कई बार खाने पीने में एकदम लिमिटेड चीज़ों को ही जो है सेवन करते हैं, बिल्कुल भी जो है उनके खाने में फाइबरस फूड नहीं होता है, तो ऐसे समय में खासकर पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है प्रेगनेंसी में, आफ्टर प्रेगनेंसी जो है उनको पाइल्स फिशर की दिक्कत होती है। ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, 2 दिन बाद, हफ्ते दिन बाद, 15 दिन बाद।